हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुम्बुल ने आलियान की माँ से जो बातें की हैं, इस बारे में वो आलियान से पूछती हैं कि तुमने सुम्बुल से पसंद की शादी की तो फिर क्यों तुम इसे इतना परेशान कर रहे हो कि वो रोकर मेरे पास आई है। आलियान साफ मुकर जाता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं पूछूंगा इसे ज़रूर, गलतफहमी हुई है इसे। वो जाता है सुम्बुल के पास और इसे कहता है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? सुम्बुल हैरान होकर कहती है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जिस पर आलियान कहता है, कौन से हकूक़ मैंने तुम्हारे पूरे नहीं किए? सुम्बुल, तुम जाकर अम्मी के सामने रो रही हो। सुम्बुल आलियान को समझाने की कोशिश करती है, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मैं आपके बारे में सब जान सकूँ। आलियान इसे टोक देता है, हक और फ़र्ज़ की बातें तुम जैसे लोगों के मुँह से अच्छी नहीं लगती। मुझ जैसे लोगों से क्या मतलब है आपका? आप मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी बुरा भला कह रहे हैं। सुम्बुल को बहुत बुरा लगता है आलियान के मुंह से ये सब सुनना। जवाब में आलियान को भी गुस्सा आ जाता है, लगता है आज घर से ट्रेनिंग लेकर आई हो, इसीलिए इतनी दलेर होकर मजबूती से बात कर रही हो मुझसे। लेकिन एक बात याद रखना, अम्मी के सामने कोई उल्टी सीधी बात कही ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। आलियान की धमकी सुनकर सुम्बुल खामोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आखिरकार आबदा बेगम पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं। इनको आलियान गाड़ी में देख लेता है और फ़ौरन इनका पीछा शुरू कर देता है। अब यहाँ पर आबदा बेगम घर आती हैं और चौकीदार से पूछती हैं कि मेरे पीछे कोई आया था? तो इस पर चौकीदार बताता है, वो आपकी दोस्त अलमास बेगम आई थी और जब मैंने बताया कि आप यहाँ पर नहीं हैं तो बहुत नाराज़ हो रही थी। ये सुनकर आबदा बेगम अच्छी तरह से जानती हैं उसकी नाराज़गी की वजह। इसके अलावा कोई और आया था? जिस पर चौकीदार बताता है, वो निशा बीबी के भाई भी आए थे। ये सुनकर तो आबदा बेगम घबरा जाती हैं, आलियान आया था? क्या कह रहा था वो? चौकीदार आबदा बेगम को शायद नहीं बताएगा कि वो क्या कह रहा था। अब वो अंदर घर के दाखिल होती हैं तो आलियान फ़ौरन गन लेकर घर पहुंच जाता है। चौकीदार को डराता धमकाता है, रास्ते से हट जाओ मेरे, और सीधा आबदा बेगम को जाकर गन दिखाता है। आबदा बेगम तो आलियान को अपने सामने देखकर खौफज़दा हो जाती हैं। आलियान इन्हें डराते हुए कहता है, मेरी बहन को तुमने और तुम्हारे बेटे ने अजियत दे देकर मारा है। आबदा बेगम घबरा कर कहती हैं, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। अलमास अलमास ने ये रिश्ता जोड़ा था। वो सारा इल्ज़ाम अलमास बेगम पर डाल देती हैं। वो जानती थी सब कुछ, इसी ने झूठ बोला था आप लोगों के साथ। जिस पर साथ कहता है, इसका जो मैं हाल करूँगा ना वो तो तुम देखोगी और सारी दुनिया भी देखेगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी बख्शने वाला नहीं हूँ। एक एक जुल्म का हिसाब लूँगा मैं। वो पहुंच जाता है अपने दोस्त नासिर को लेकर अलमास बेगम के पॉलर इनके ऑफिस। अब अलमास बेगम पॉलर आती हैं, आलियान की गाड़ी वहां खड़ी देखकर थोड़ा घबरा भी जाती हैं। ये यहाँ क्या करने आया है? ऑफिस पहुंचती हैं, तुम खैर से आए हो यहाँ? जिस पर आलियान कहता है, असल में ये मेरा दोस्त है नासिर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑनलाइन जॉब करने के साथ साथ मेरी कंपनी में एमडी इस वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, वेल सेटल्ड है, घर है, गाड़ी है। तो मकसद ये है कहने का कि मेरी खुशगवार ज़िंदगी को देखते हुए इसने कहा कि ये भी शादी कर ले, तो इसलिए हम आपके पास आ गए। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, आलियान का मकसद है कि अलमास बेगम की एक बेटी को तो मैंने शादी करके अपनी मुट्ठी में कर लिया, दूसरी बेटी अंबर का रिश्ता नासिर के साथ करवा दे ताकि अलमास बेगम को हर तरफ से घेरा जा सके। लेकिन अलमास बेगम इतनी बेवकूफ़ नहीं जो आलियान की बातों में आ जाएं।